सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, जहां भयानक गर्मी के साथ साथ तेज और गर्म हवाएं इस रेगिस्तान को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती हैं। आपको बताते चलें कि सहारा डेजर्ट में पूरे साल में तकरीबन सिर्फ 2 से 10 इंच तक ही बारिश होती है। पानी और पेड़ पौधे यहाँ पर बहुत ही कम दिखाई देते हैं। ऐसे में यहाँ पर जिंदगी का बच पाना बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन हमें जो मुश्किल लगता है वो नेचर के लिए बहुत ही आसान है। तो आज हम उन जानवरों के बारे में बात करेंगे जो कि इस खतरनाक किस्म के रेगिस्तान में बहुत आसानी से रह लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, पास लगे बेल आइकॉन को भी कर लें प्रेस, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले मिल सकें। अगर आप मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर 1 पे है ऑस्ट्रिच। सहारा डेजर्ट की बात की जाए और उसमें ऑस्ट्रिच की बात ना हो, ये हो नहीं सकता। ऑस्ट्रिच को दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा माना जाता है। इस परिंदे की जो लंबाई होती है वो तकरीबन 2.5 मीटर के करीब होती है और इनका जो वजन है वो 70 से 145 किलोग्राम के करीब होता है। ना सिर्फ इनका जो जिस्म है वो भारी होता है, बल्कि इनके जो अंडे होते हैं वो भी इनके जिस्म के हिसाब से भारी होते हैं। यानी इनका जो एक अंडा होता है उसका वजन तकरीबन 2 किलोग्राम के करीब होता है। अब चूंकि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है तो ये जो जानवर है ये सुबह और शाम के वक्त पत्तियों को खाना पसंद करते हैं, क्योंकि सुबह और शाम के वक्त पत्तियों पर नमी होती है। हालांकि ये जो जानवर है वो बहुत लंबे अरसे तक पानी पिए बगैर भी जिंदा रह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कम पानी मिलने या कम खाना मिलने पे इनके जो जिस्म की ताकत होती है उसमें कोई कमी वाक़या हो जाती है। फिर भी इनमें इतनी ताकत होती है कि ये अपनी लात से किसी को भी अपनी टांग से जख्मी कर सकता है। यानी कि उसको इतनी जोरदार ये टांग मारेगा कि वो जख्मी भी हो सकता है। जख्मी करने के साथ साथ ही अपनी टांगों की वजह से इतनी स्पीड में भागता है कि उसकी जो स्पीड रिकॉर्ड की गई है वो 70 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से रिकॉर्ड की गई है। हालांकि ये जो परिंदे हैं ये उड़ नहीं सकते, लेकिन इनकी जो तेज रफ्तार होती है वो इनकी ये कमी पूरी कर देती है। लंबी टांगे होने के साथ साथ इनकी जो गर्दन होती है वो भी बहुत लंबी होती है और लचकीली होती है, जिसकी वजह से ये इसको काफी ज्यादा जो है घुमा सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, दाएं बाएं घुमा फिरा सकते हैं। नंबर 9 पे हम बात करेंगे डेजर्ट मॉनिटर के बारे में। पूरी दुनिया में मॉनिटर की बहुत ज्यादा इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें से एक किस्म जो है वो डेजर्ट मॉनिटर भी है, जिनकी लंबाई तकरीबन 1 मीटर के करीब होती है। वहाँ ही इनकी जो स्किन है वो इनको रेगिस्तान में सरवाइव करने में मदद देती है। इनकी स्किन के अलावा इनके जिस्म में और भी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि इनको पानी की कमी महसूस नहीं होने देती। अगर इनके भागने की बात की जाए तो ये तकरीबन 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भाग सकते हैं। इसी वजह से ये खाने की तलाश में बहुत ज्यादा दूर भी सफर कर सकते हैं। हालांकि ये जो जानवर है ये ज्यादातर दिन के टाइम ही बहुत ज्यादा सावधान यानी कि एक्टिव रहकर अपना जो खाना है उसको तलाश करते हैं। इस काम में इनकी मदद करती है इनकी जुबान। ये अपनी जो जुबान है उसको सांपों की तरह हवा में लहराते रहते हैं, जिसकी वजह से ये शिकार के फासले का अंदाजा लगाकर उसका पीछा करते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि इन जानवरों की खाने की तलाश पूरी भी नहीं होती, तो फिर ये काफी दिन तक खाए पिए बगैर रह सकते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि इनको तलाश करने के बावजूद भी खाना नहीं मिलता, जिसकी वजह से इनको काफी दिन तक बगैर खाए पिए सरवाइव करना पड़ता है। नेक्स्ट एनिमल है फेनेक फॉक्स। नंबर 8 पे हम इसके बारे में बात करेंगे। सहारा डेजर्ट में पाई जाने वाली ये फॉक्स दुनिया की सबसे छोटी फॉक्स मानी जाती है, जिसको इसके बड़े कानों की वजह से दूर से ही पहचाना जा सकता है। इस लोमड़ी का जो रंग है वो बिल्कुल शेर की तरह का होता है, लेकिन इसकी दुम पर कुछ कुछ काले धब्बे भी होते हैं। इन लोमड़ियों को छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाने के साथ साथ दूसरे जानवरों के अंडे खाना भी पसंद है, और ये लोमड़ी इसके साथ साथ फल और सब्जियां खाना भी पसंद करती है। यानी अपनी पूरी जिंदगी ये कीड़े मकोड़े ही नहीं खाती, बल्कि अपना टेस्ट चेंज करती रहती है। इस फॉक्स की जो लंबाई है वो तकरीबन 2 से 3 फुट तक होती है। इसका वजन जो है वो तकरीबन 2.7 से 13.7 केजी तक होता है। ये फेनेक फॉक्स 32 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भाग सकती है। इतनी स्पीड रखने के बावजूद भी ये लोमड़ी कभी कभी अपना शिकार भी करवा बैठती है।
यानी इसको दूसरे जानवर भी इसका शिकार कर लेते हैं, जिनमें हाइना, जैकल्स और ईगल वगैरह शामिल होते हैं। तो ये लोमड़ियाँ साइज में जितनी छोटी होती हैं उतनी ही प्यारी भी होती हैं। नंबर 7 पे हम बात करेंगे एडेक्स एंटेलोप के बारे में। सहारा रेगिस्तान में पाया जाने वाला ये हिरन तकरीबन इसकी जो नस्ल है वो खत्म होने के करीब है। अगर इसकी तादाद के बारे में बात की जाए तो वो तकरीबन 500 से भी कम है। इनको खाने में घास और पत्तियां वगैरह पसंद होती हैं। इनके जिस्म में जो इनकी खासियत है, जो इनको खूबसूरत बनाती है, वो है इनके खूबसूरत से बड़े बड़े से सींग, जो के पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। इनके सींगों की जो लंबाई है वो तकरीबन 72 यानी कि 72 सेंटीमीटर तक होती है। दूसरे हिरन के अकॉर्डिंग इनके जो पाँव होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं, लेकिन इनके पैरों के नीचे वाला हिस्सा जिनको खुर कहा जाता है वो साइज में बड़े होते हैं, जिसकी मदद से ये रेगिस्तान में काफी आसानी से चल फिर सकते हैं। ये हिरन ज्यादातर सुबह और शाम के वक्त ही ज्यादा चुस्त नजर आते हैं और खाने की तलाश में निकलते हैं, क्योंकि इन दो औकात में जो मौसम है वो ठंडा रहता है। इनके जिस्म का रंग गर्मी के वक्त बिल्कुल रेत के जैसा हो जाता है। इसमें कुछ कुछ सफेद रंग की भी मिलावट होती है कि सर्दियों में इनका जो रंग है वो बदल कर गहरा ब्राउन यानी कि डार्क ब्राउन सा हो जाता है। नंबर 6 पे हम बात करेंगे डॉर्कस गजेल के बारे में। ये भी एक किस्म की हिरन है। रेगिस्तान में पाए जाने वाले ये हिरन दुनिया भर में पाए जाने वाले सब हिरनों से साइज में छोटे होते हैं। इनकी लंबाई 90 से 110 सेंटीमीटर तक होती है और अगर इनके वजन के बारे में बात की जाए तो वो तकरीबन 15 से 20 किलो तक होता है। इनको खाने में पौधों और पत्तों के साथ साथ फूल भी पसंद होते हैं। जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है कि यहाँ पर ये जो जानवर हैं वो नमी वाले फूल को खाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनमें पानी की कुछ मिकदार मौजूद होती है, जिनमें इनको खाने के साथ साथ पानी की कमी भी पूरी होती रहती है। और सबसे हैरानगी की बात यह है कि ये हिरन जो है पूरी जिंदगी अगर पानी ना पिए फिर भी जिंदा रह सकते हैं। इनकी उम्र तकरीबन 15 साल के करीब रहती है। ये हिरन ज्यादातर ग्रुप में रहना पसंद करते हैं और एक ग्रुप में तकरीबन 100 के करीब हिरन होते हैं। लेकिन जब इनको खतरा लाहक होता है तो उस वक्त एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन जब इनको पता चलता है कि खतरा टल चुका है तो फिर ये दोबारा से इकट्ठे हो जाते हैं। नंबर 5 पे हम बात करेंगे कैमल्स के बारे में। सहारा डेजर्ट में पाए जाने वाले कैमल्स 10 से 11.5 फीट तक लंबे होते हैं। वहीं इनका जो वजन है वो तकरीबन 400 किलो से 600 किलो के करीब होता है। इन बड़े साइज के ऊंटों को खाने में अनाज पसंद होता है। ये सूखे और बंजर इलाके में एक दिन में तकरीबन 32 किलोमीटर तक पैदल चल सकते हैं। इसी वजह से इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इतना चलने के बावजूद भी ये जानवर कई हफ्तों कुछ खाए पिए बगैर जिंदा रह सकते हैं। इन सब खूबियों के जानते हुए भी कुछ लोग इनका शिकार जो है वो गोश्त को हासिल करने के लिए करते हैं। अगर इन ऊंटों को गोश्त के लिए कुर्बान ना किया जाए तो इनकी जो उम्र है वो तकरीबन 15 से 17 साल तक रह सकती है। नंबर 4 पे हम बात करेंगे डेजर्ट टॉर्टॉइस के बारे में, यानी कि कछुए के बारे में। आपको जानकर हैरानगी होगी कि दुनिया भर में पाए जाने वाले जो ज्यादातर कछुए हैं वो पानी के इर्द गिर्द पाए जाते हैं, जबकि ये वाला जो कछुआ है वो सिर्फ अपने नाम के हिसाब से सहारा डेजर्ट में ही पाया जाता है, जो कि पानी पिए बगैर 1 साल या उससे ज्यादा टाइम तक जिंदा रह सकता है। हालांकि ये जो टॉर्टॉइस हैं वो पानी की तलाश में खुदाई करते हैं, लेकिन इनकी यही तकनीक जो है वो इनको गर्मी से बचाने के काम आती है। सहारा डेजर्ट में पाए जाने वाले इन टॉर्टॉइस की उम्र जो है वो 50 से तकरीबन 120 साल तक भी हो सकती है। और वहीं ये जो टॉर्टॉइस हैं वो तकरीबन 4 से 6 इंच तक बढ़ सकते हैं, जबकि इनका वजन जो है वो तकरीबन 2 किलो से 5 किलो के ग्राम हो सकता है। इन कछुओं को खाने में पौधों के साथ साथ पत्तियां भी पसंद होती हैं। दिखने में ये कछुए ब्राउन कलर के होते हैं, लेकिन रेगिस्तान में पाया जाने वाला ये कछुआ अपनी एक अलग पहचान रखता है। 3 पे हम बात करेंगे डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन के बारे में। ये बिच्छू की एक किस्म है। सहारा डेजर्ट में पाए जाने वाले ये बिच्छू दुनिया के सबसे जहरीले तरीन बिच्छू कहलाते हैं, जिनमें खतरनाक किस्म का एक जहर पाया जाता है। नहीं, अगर ये किसी इंसान को डंक मार दे तो इंसान को वॉमिटिंग से लेके सर दर्द तक का भी मसला हो सकता है, और ये भी पॉसिबल है कि अगर टाइम पर इसका इलाज ना किया जाए तो डेथ भी वाकया हो सकती है। सहारा डेजर्ट में पाए जाने वाले इन बिच्छुओं का जो रंग होता है वो हल्का सा येलो या कुछ कुछ ग्रीन सा होता है। इनको खाने में छोटे मोटे कीड़ों के साथ साथ पतंगे और झींगे वगैरह भी पसंद होते हैं।
लंबाई की बात की जाए तो इनकी जो लंबाई होती है वो 5.8 सेंटीमीटर तक होती है, और अगर इनकी एज के बारे में बात की जाए तो वो 5 से 25 साल तक होती है। नंबर 2 पे हम बात करेंगे गोल्डन मोल के बारे में। अफ्रीका के रेगिस्तान में पाए जाने वाले ये जानवर सुनहरे रंग के होते हैं, जो कि रेत के ऊपर दौड़ने के साथ साथ रेत के अंदर जाके भी अपनी जो स्पीड है उसको उसी तरह से बरकरार रख सकते हैं। इनको देखकर लगता है कि ये रेत के अंदर तैर रहे हैं। इस जानवर की खोज 1825 में हुई थी। इनके जिस्म पर पाए जाने वाले बाल इतने ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से इनकी आंखें भी छुप जाती हैं, लेकिन इस जानवर के सुनने की जो सकत है वो इतनी ज्यादा होती है जिसकी वजह से ये रेत के अंदर होने वाले भी किसी किस्म की आवाज को पहचान लेते हैं, जिसके बाद ये शिकार के करीब पहुंचकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। ये जानवर इसलिए भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये रात के साथ साथ दिन के टाइम भी अपना जो शिकार है उसके ऊपर काबू पा लेता है। ये जानवर 7.9 इंच से लेकर 9.4 इंच तक बड़े होते हैं। इनका जो वजन है वो तकरीबन 1 किलो से कम यानी कि आधा किलो से थोड़ा सा ज्यादा होता है। इस जानवर को सांप के साथ साथ ईगल से भी अपनी जान का खतरा बना रहता है। और नंबर 1 और लास्ट पे हम बात करेंगे साइड वाइंडर स्नेक के बारे में। सहारा डेजर्ट में पाए जाने वाले तमाम जानवरों के बारे में बात करने के बाद सांप की बात ना की जाए ये हो नहीं सकता, क्योंकि सांप भी ऐसे इलाके में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और स्पेशली ये वाला सांप जिसके बारे में हम आपको पहले से बता रहे हैं, स्पेशली साइड वाइंडर स्नेक जिसके बारे में हम अभी बात करने जा रहे हैं, क्योंकि ये सांप रेगिस्तान में रहने के साथ साथ दुनिया का सबसे जहरीला सांप भी है, जो किसी भी इंसान को जान से मार देने की काबिलियत रखता है। इस सांप के भागने की जो रफ्तार है वो 29 किलोमीटर पर आवर है। जहाँ दूसरे सांप बिल्कुल सीधा चलते हैं, ये सांप तिरछा तैरता है, यानी कि रेत के ऊपर इस तरह से चलता है जैसे तैर रहा हो। दूसरे कई जानवरों के साथ साथ ये सांप भी रेत के अंदर छुपकर हमला करना जानता है, क्योंकि ये अपना पूरा जिस्म रेत के अंदर छुपा लेता है और सिर्फ जो इसका मुंह वाला हिस्सा होता है वो इसने बाहर रखा होता है, और इस तरह से ये शिकार के ऊपर नजर रखता है। तो जैसे ही कोई शिकार इस सांप के करीब पहुंचता है, ये सांप उसको जहरीला डंक मारने के साथ साथ निगल लेता है। और इस सांप को छिपकली और चूहों के साथ साथ दूसरे छोटे जानवर भी खाने में पसंद होते हैं। आप रेगिस्तान में पाए जाने वाले दूसरे जानवरों से तो बच सकते हैं, लेकिन इस सांप का डंक जो है वो आपको जिंदा नहीं रहने देगा। तो इसके साथ ही हम वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।